हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसएचएम की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इस तरीके से एक सॉलिड सिलेंडर अपने को गिवन है जिसका मास है कैपिटल एम और रेडियस है कैपिटल आर। इसको के स्प्रिंग कांस्टेंट वाली एक स्प्रिंग के साथ में कनेक्ट किया गया है। अपने को प्योर रोलिंग की कंडीशन के अंदर टाइम ऑफ पीरियड फाइंड करना है। तो देखिए प्योर रोलिंग की कंडीशन में क्या होता है, इस तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अब ये सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, डिस्क हो सकती है, रिंग हो सकती है, स्फीयर हो सकता है। अगर इसका सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से मूव करता है तो प्योर रोलिंग की कंडीशन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाती है और जो मैक्सिमम टॉप मोस्ट पॉइंट होता है इस पॉइंट की वेलोसिटी होती है 2v। अब अगर ये सॉलिड सिलेंडर अगर x डिस्प्लेसमेंट करता है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पे मैक्सिमम पॉइंट, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट होगा 2x। इसका मीन्स अगर ये सिलेंडर x डिस्प्लेसमेंट करता है तो ये स्प्रिंग है वो 2x स्ट्रेच हो जाएगी। तो अपन यहां से देख सकते हैं अगर ये स्प्रिंग स्ट्रेच होती है तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा F S, और वो कितना होगा, F इक्वल टू कितना होता है माइनस के kx, तो ये तो माइनस का k और x कितना होगा यहाँ पे 2x। अब टॉर्क के अकॉर्डिंग इसको फाइंड करते हैं। तो अपने को पता है टॉर्क टो इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रोटेशनल मोशन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूं मैं इसको आई अल्फा। अब यहाँ पे फोर्स कौन सा है, अगर यहां से अपन देखें तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलोंग अपन ले रहे हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही फ्रिक्शन फोर्स पास होगा, तो उसके लिए टॉर्क कितना होगा 0। तो केवल एक ही फोर्स बचता है स्प्रिंग फोर्स, जिसके कारण यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो स्प्रिंग फोर्स कितना है माइनस के इंटू 2x, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, अगर इसकी रेडियस r है तो ये कितना हो अपने पास में 2r। और I तो सॉलिड सिलेंडर के सेंटर से पास होने वाले परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलोंग क्या कर सकते हैं अपन, पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल के कर सकते हैं, तो वो निकल के आएगा 3/2 mr² इंटू एल्फा। अब यहां से अपन देख सकते हैं माइनस 4k इंटू आर। अब ये कितना है x, तो ये इस तरीके से अगर सॉलिड सिलेंडर ये वाला पॉइंट इस तरीके से मूव करता है x, तो सॉलिड सिलेंडर अगर x डिस्टेंस कवर करता है, रेडियस अगर इसकी r है, तो यहां से अपन ये देख सकते हैं इस तरीके से x डिस्प्लेसमेंट अगर करता है, ये रेडियस इसकी r, सेंटर ऑफ मास के अलोंग अगर ये थीटा एंगल से घूमता है, तो इस x की वैल्यू कितनी होगी r इंटू थीटा। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ से r इंटू थीटा, ये बन जाएगा 3/2 mr² इंटू एल्फा। ये r² इससे कैंसिल आउट हो गया, तो एल्फा की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई माइनस के 8k अपॉन 3m। इसको मैं एल्फा को किसके इक्वल कर सकता हूं, माइनस ओमेगा² थीटा, और यहां भी ये कितना बच रहा है थीटा। तो ओमेगा की वैल्यू अपने पास में क्या निकल के आ जाएगी, √8k अपॉन 3m, और ओमेगा की वैल्यू अपने को पता है टाइम ऑफ पीरियड के लिए क्या होगी 2π अपॉन t। तो यहां से अपने पास में टाइम ऑफ पीरियड निकल के आ गया 2π √3m अपॉन 8k। अब इस इक्वेशन को अपन एनर्जी मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। तो एनर्जी मेथड क्या होगा कि टोटल एनर्जी क्या रहती है कांस्टेंट, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी किसके कारण होगी, एक तो ये रोटेट कर रही है तो रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और एक स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी होगी टोटल एनर्जी, E इक्वल्स टू 1/2 kx², और x कितना है इसके लिए 2x, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 1/2 I ओमेगा² इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं इसको कांस्टेंट। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं ये अपने पास बच जाएगा 2kx² प्लस का 1/2 I कितना है 3/2 mr², और ओमेगा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं v अपॉन r, तो ये बन जाएगा अपने पास में v² अपॉन r² इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकता हूं मैं, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूं t के रेस्पेक्ट में, तो ये तो बना अपने पास में 2k, x² का कितना हो जाएगा
2x, ठीक है, x का कितना हुआ dx अपॉन dt, dx अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं अपन, v वेलोसिटी, प्लस यहां से अपन देख सकते हैं 3/4 m, ये बन जाएगा v स्क्वायर, तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा अपने पास में 2v, फिर v का करेंगे dv अपॉन dt, वो क्या बन जाएगा एक्सीलरेशन, और इधर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0, तो यहां से v यहां से क्या हुआ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b यहां से क्या हो गया हट गया, तो इधर तो अपने पास में बच जाएगा 2kx, इसको मैं उधर ले जाता हूं तो ये बन जाएगा माइनस के 3/4 m इंटू ए हो गया, तो यहां से a की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई माइनस के 8k अपॉन 3m इंटू एक्स, और a इक्वस टू कितना होता है SHM के अकॉर्डिंग, माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हुआ, तो ओमेगा की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई यहां से रूट ऑफ 8k अपॉन 3m, जिसको अपन किसके इक्वल कर सकते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी के, तो यहां से कैपिटल टी क्या निकल के आ गया अपने पास में 2 पाई रूट ऑफ 3m अपॉन 8